देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत यानी कि परंपराओं का देश, या हर एक परिवार में, हर एक गांव में कुछ ना कुछ परंपराएं हैं जो वे निभाते चले जाते हैं, परंपरा को तोड़ने नहीं देते। ये उनकी आन बान और शान है और ये अच्छी बात भी है। अगर परंपराएं ठीक है, परंपराएं सही है, परंपराओं से कल्याण होता है, परंपराओं से हम अच्छा कार्य करते हैं, तो वह श्रेष्ठ है, निभानी चाहिए। लेकिन वो परंपराएं जो एक समय ठीक थी, एक समय के लिए ठीक थी, लेकिन अब वो ठीक नहीं है, अब उससे नुकसान होता है, अब उसमें कोई भलाई नहीं, तो ऐसी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए। दहेज प्रथा एक जमाने में ठीक थी, क्योंकि जब लड़की की शादी होती है तो कोई भी माँ बाप चाहेगा कि जितना सुख हम प्राप्त करें वही हमारी बेटी को भी मिलना चाहिए। और कभी कभी आपने देखा है कि जिस दिन बच्चे की शादी होती है और शादी होने के बाद बच्ची को जो चीजें पसंद होती हैं वो उनके माता पिता नहीं खाते। जैसे कि पानी पूरी पसंद है, माँ बाप कहेंगे लड़की की शादी हो गई, अब लड़की नहीं है, उसकी मन पसंद थी, हम नहीं खाएंगे। जिस दिन उसे समाचार मिलता है, लड़की फोन करके कहती है मम्मी आज मैंने पानी पूरी खाई, तो मम्मी शाम को बोलेगी चलो पानी पूरी की तैयारी करो, मुझे खानी है। क्यों? क्योंकि बेटी ने अपने घर पे खा ली है, उसकी मन पसंद है, अब मैं खाऊंगी। क्योंकि ये सहज है, बेटी की शादी हो जाए, बेटी अगर न खाए तो माता पिता को खाने में दिक्कत होती है। इसी भावना से जो संपत्ति, जो आनंद मैं अपने लिए एंजॉय करूं वो बच्चे को भी मिलना चाहिए। लेकिन फिर दहेज प्रथा एक खराब प्रथा बन गई। जिनके घर पे 4-4, 5-5 लड़कियां, बाप को इतना कुछ देना है, अगर दहेज नहीं लेके जाएगी तो वे उस लड़की को परेशान करेंगे। ऐसे कितने किस्से हैं कि लड़कियों को जला भी देते हैं या लड़की को वापस भेज देते हैं, लड़की को मारते हैं, परेशान करते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुख देते हैं, उसके सारे सपने को वे तोड़ देते हैं। अगर ऐसा होते जा रहा है, और अगर आप प्रेमचंद की नवल कथाएं पढ़े होंगे तो पता चलेगा कि गाँव में कितनी गरीबी, और 4-5 लड़कियों का बाप कभी भी धनवान तो नहीं बन सकता, वह कभी भी उधारी से बाहर नहीं आ सकता, और वैसा ही तड़प तड़प के दुखी होकर मरता था। और ये परंपराएं आज भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी ये दहेज प्रथा चलती है गांवों में, नगरों में, बड़े बड़े शहरों में भी चलती है। और ऐसा मत सोचना सिर्फ अंगूठा छाप अनपढ़ लोग ऐसा करते हैं,
बड़े बड़े पैसे, धनवान, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये भी इससे बचे नहीं है। कुछ ना कुछ अलग तरीके से, नॉट डायरेक्टली देन इनडायरेक्टली, लेकिन वे दहेज वसूल करते हैं। तो दहेज परंपरा, दहेज प्रथा आज के जमाने में बिल्कुल गलत है। एक जमाने में वो सही थी। तो जो परंपराएं, जो प्रथाएं, जो रीतियां आज के लिए योग्य नहीं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मरे हुए चूहे की तरह उसे बाहर फेंक दो। मरे हुए चूहे की तरह, क्योंकि मरा हुआ चूहा कभी काम नहीं आता। मरा हुआ चूहा बदबू देता है, मरा हुआ चूहा बीमारी देता है, वो कभी कल्याण नहीं करता, वो नुकसान करने वाला है, वातावरण बिगाड़ने वाला है। तो ऐसे चूहे को घर में रखना कोई अच्छी बात तो नहीं है, उसे फौरन फेंकना है। उसी प्रकार से ये कुरीतियां हैं, ये गलत प्रथाएं हैं, ये गलत परंपराएं हैं, उनको फेंक देने में ही हमारा समाज का कल्याण होने वाला है, हमारा व्यक्तिगत भी लाभ होने वाला है। बहुत से लोग ये व्यवहार निभाने के पीछे पीछे बर्बाद हो गए हैं। पैसे ब्याज पे लेके देने पड़ते हैं, मानसिक टेंशन जो आता है वो तो, और उसको आप अलग तरीके से गिनो। तो ये परंपरा है, हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहानी सुनी थी, एक बार एक भिखारी भीख मांगते मांगते उसने देखा कि उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अगर पैसा सतत आते रहता है, भले वो थोड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे उसका खजाना बन जाता है। उसने देखा इतने सारे पैसे हो गए, लेकिन वो सात्विक था। उसने ये नहीं सोचा कि चलो हम पिकनिक पे जाए, या होटल में जाए, या नृत्य देखने जाए, या सिनेमा जाए, या पिकनिक जाए। वो सात्विक था। उसने कहा चलो मैं यात्रा करता हूँ। तो उसने कहा सबसे पहले तो अब काशी जाना चाहिए। काशी जाऊंगा, भगवान शिव के दर्शन करूंगा, गंगा स्नान करूंगा, मैं अपना जीवन धन्य बनाऊंगा। अब उसके पास घर तो था नहीं, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान था, कमल नल था, ये सब साथ में लेकर वो चलने लगा। बहुत दिनों के बाद वो काशी पहुंचा। अब भगवान शिव का दर्शन करना है तो पहले स्नान करने की परंपरा है। गंगा में स्नान करो, फिर भगवान के दर्शन करो, ये परंपरा है। वो परंपरा अच्छी भी है। गंगा में स्नान करने के बाद जो स्फूर्ति आती है, जो पवित्रता अंदर प्रकट होती है, शरीर जो हल्का फुल्का हो जाता है, पूरी थकान निकल जाती है। उसके बाद आप मस्त ठंडे पानी में नहाने के बाद एक आनंदमय परिस्थिति आ जाती है, और आप धीरे धीरे विश्वनाथ के दर्शन करो। तो अब ये स्नान करने गया तो, क्योंकि आपको अगर जो आप काशी गए होंगे तो इस पार नावें चलती है, उस पार नहाने के लिए, और वहां पे बहुत रेत रहती है। अब ये सोचता है कि मैं अगर यहाँ पे मेरा सामान रखूंगा तो सामान चोरी हो जाएगा। सामान चोरी हो जाएगा तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। खाने के लिए, कुछ पानी इकट्ठा करने के लिए कमंडल वगैरह भी चाहिए। थोड़ा बहुत धन है, वो धन भी मुझे रखना है, क्योंकि मुझे आगे भी यात्रा करनी है। फिर उसका दिमाग चला। उसने कहा देखो अभी ये भगवान शंकर का धाम है, सावन का महीना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये खड्डा करता हूँ, इस खड्डे में मैं अपना सामान रखता हूँ,
अपना धन रखता हूँ और उसके ऊपर मैं शिवलिंग बना देता हूँ, उसके ऊपर मैं शिवलिंग बना देता हूँ। जैसा ही नाके आऊँगा, शिवलिंग के पास आऊँगा और मुझे मालूम है कि मेरा सामान इधर है, मैं शिवलिंग को तोड़ के अंदर से मेरा सामान लेके निकल जाऊँगा। वो बोला, क्या दिमाग पाया है मैंने, वाह, ऐसा दिमाग किसको नहीं मिलता। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास घर नहीं, कबट नहीं, धर्मशाला नहीं, इसके बावजूद भी मैं सलामत रख पाया। अब हुआ क्या, वैसा करके वो दर्शन करने के लिए गया। वहां पे कुछ लोग खड़े थे। वहां जाने के बाद कुछ लोग, क्योंकि यात्रा करने के लिए बहुत लोग आते हैं, काशी आने की कंटिन्यू यात्रा चलती रहती है, तो कुछ लोग आए तो उन्होंने देखा ये बाबा शिवलिंग बना रहा है, शिवलिंग बना के स्नान करता है, स्नान करके दर्शन करने जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो इन्होंने भी क्या किया, वहां गए, शिवलिंग बनाया, नमन किया, गंगा में गए, वहां पे स्नान किया और स्नान करके मंदिर गए। फिर उनको देख के और लोगों ने देखा। ये देखा देखी का खेल है। जितने लोग भी देखते हैं, अरे बाबा यहाँ तो शिवलिंग बनाना है, फिर गंगा स्नान करना है, फिर दर्शन करना है, और जितने लोग आते गए सभी ने, क्योंकि उनको लगा ये परंपरा है, ये परंपरा है। एक ने किया, दूसरे ने किया, फिर सबने किया, और 1 घंटे में तो वो पूरा गंगा किनारा शिवलिंग से भर गया। अब ये दर्शन, ये आया वापस, तो उसको आश्चर्य हुआ, अरे चारों तरफ शिवलिंग है, और सभी लोगों ने देखा था कि इसका शिवलिंग कितना है, तो ये उसका मेजरमेंट है, उतना ही बनाना चाहिए, तो सबके शिवलिंग एक जैसे। ये बहुत ढूंढा, ये तोड़ा शिवलिंग, वो तोड़ा। कुछ लोग गुस्से हो गए, बोलते पागल है क्या, शिवलिंग क्यों तोड़ रहा है। अब वो बता भी नहीं पाता है कि क्यों तोड़ रहा है। उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारे शिवलिंग तोड़े, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ा कि उसका शिवलिंग कौन सा है, और उसका सामान, उसका धन सब चला गया। उसने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं मिला, क्योंकि आपने देखा होगा गंगा किनारा भी कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, और एक बार आप गए तो स्मृति आपकी काम नहीं करती, और ये मति भ्रम होता है, भ्रम होता है कि भाई किधर है, सब एक जैसा लगता है। वो बेचारा हिम्मत हार के वापस आया। अब हुआ क्या, देखो ये परंपरा नहीं थी, इसने अपने पैसे बचाने के लिए वैसा प्रयत्न किया, लेकिन लोगों ने देखा, लोगों को लगा शिव का लिंग बनाना है, फिर स्नान करना है। आते गए, शिवलिंग बनाते गए, स्नान करने गंगा में प्रवेश करते गए, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और पूरा गंगा किनारा शिवलिंग से भर गया। कभी कभी परंपराएं ऐसी बनती है, कुछ कारण नहीं, कोई वजह नहीं, कोई कल्याणकारी काम होने वाला ऐसा भी नहीं, लेकिन वो करते रहते हैं। और ऐसी कितनी परंपराएं घुस गई है समाज में, जिसका कोई कारण नहीं है, चलती रहती है, चलती रहती है, सब करते हैं। एक को देख के दूसरा करता है, दूसरे को देख के तीसरा करता है। आज इतनी सारी नई नई कथाएं, नई नई परंपराएं, नए नए वस्त्र आते जा रहे हैं। क्यों आए, आप किसको पूछो तो बोलेगा पता नहीं, ये करता है इसलिए मैं करता हूँ, मुझे इसने बोला इसलिए मैं करता हूँ। कारण नहीं पता। सब करते हैं तो बरोबर ही करते होंगे, सब करते हैं तो गलत नहीं होगा, ये उनका लॉजिक। और देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो होती रहती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको मालूम है,
शीतला माता का मंदिर होता है, उसकी सातम कोई तेरस वगैरह करते हैं, ठंडा बनाते हैं, सब लोग ठंडा खाते हैं, परंपराएं चल रही है। लेकिन बाद में ये किसी को पता नहीं कि ये परंपरा क्यों हुई। असल में सावन महीने में बारिश होने के बाद क्या होता है कि वातावरण जो जो भेज वाला रहता है, आबोहवा खराब रहती है, बीमारियां आ सकती है। तो क्या करता है कि भाई पूरा घर के आसपास सफाई करनी पड़ती है। तो हमारे ऋषियों ने कहा कि ठीक है, उस दिन क्या करो, आप रात को ही खाना बना लो, ऐसा खाना बनाओ जो दिन भर चले। और उस दिन आप कोई भी अपने किचन में खाना मत पकाओ, उस दिन किचन को भी पूरा साफ कर दो। हाँ, पहले क्या मिट्टी लगाते थे, गाय का गोबर लगाते थे, और पूरा जो घर है उसको मिट्टी गोबर से, और जो दीवारें हैं उसको रंग लगा देते थे, है ना। तो घर क्या पूरा साफ होता है। तो पूरा का पूरा साफ, तो कहीं पे भी कुछ बैक्टीरिया छुपे है, कहीं पे कोई जंतु आके बैठा है, वो पूरा साफ हो जाता है। उस दिन खाना नहीं खाना है। और शीतला माता का मंदिर में अगर आपने दर्शन किया तो शीतला माता के हाथ में क्या है, एक हाथ में बुहारी है और एक हाथ में सफाई करने का पात्र है। मतलब क्या हुआ कि भाई ये माता जी भी ये बता रही है कि भाई आप बुहारी, आप झाड़ू निकालो, सफाई करो, और इससे कचरा उठा के बाहर डालो, आपको ये करना है। उसके लिए ठंडा, अभी आजकल क्या हो गया, कोई कुछ भी सफाई नहीं करता है लेकिन ठंडा खाएगा। अगर ठंडा नहीं बनाएंगे तो लगता है कि माता जी को पायमान हो जाएगी, हमारा सत्यानाश कर देगी। भाई ये माता तुम्हारी सत्यानाश करने के लिए नहीं है, कोई भी माता सत्यानाश करने के लिए नहीं आती। ये डर और ये भय, ये तुम्हारे अंदर जो घुसा है, ये तुम्हारी मानसिक कमजोरी है, और तुमको बिगाड़ने वाले लोग ऐसे पड़े हैं, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसी कथाएं बोलते हैं, कहानियां बना के बोलते हैं। उन लोगों से भी बच के रहो। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई देवी को पायमान नहीं होती, कोई देवी नुकसान नहीं करती। ये तुम्हारा डर तुमको मारता है, और ऐसे डराने वाले तो तुमको मारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, गारंटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परंपराएं समझदारी के साथ मानो, घर में सफाई करो, घर को आप साफ रखो, खाना खा लो, और ठंडा खाना बना के रखो, साथ में खाओ, हिल मिल के खाओ। सहना भवतु सहना भुनक्तु करो, ऐसा है। इसलिए आप माता जी को देखते हो तो उनके हाथ में तो देखो। अगर उनके हाथ में ही अगर बुहारी है, भाई झाड़ू है, भाई सफाई करना है, कचरा निकालना है, कचरा बाहर निकालना है, तो क्या है। लेकिन इसके बारे में नहीं, इसके बारे में कोई कथा नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको फायदा कितना होता है वो आपको देखना है। अभी हम लोग माता जी की जब स्थापना होती है तो हम धूप करते हैं। अब ये धूप करना भी बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात है, क्योंकि धूप से क्या होता है, वातावरण में जितने छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस है वो दूर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, भाग जाते हैं, वातावरण में खुशबू आ जाता है। लेकिन अभी आजकल तो सब लोग प्रोफेशनल हो गए, पैसे कमाने के लिए रेडीमेड धूप आता है, खुशबू वाला, सुगंध वाला। अब उसमें सिर्फ केमिकल ही केमिकल है, तो वो वापस तुम्हारा नुकसान करेगा। पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, तो कम से कम ये समझो ये केमिकल, ये उसका अल्टरनेटिव नहीं है, ये तुम्हारी परंपरा में केमिकल नहीं है। तो केमिकल अगर डालोगे तो तुम्हारा वातावरण, जिनको दम अस्थमा की तकलीफ है, जिनके फेफड़े कमजोर है, उनको नुकसान होगा। अगरबत्ती एक जमाने के लिए वरदान थी, उसमें जैसे हम हवन सामग्री है, गूगल है, जो हमारे लिए लाभदायक है, वे सारी वनस्पतियों का अर्क और उनका पाउडर डाला जाता था। और इससे क्या, और असली फूलों का रस डालते थे, तो जब वो हम जलाते थे, प्रकट करते थे, तो खुशबू फैलती थी, मन लगता था। अभी क्या हो गया है,
अभी 99% केमिकल से भरी अगरबत्तियां तुम्हारे फेफड़े को खराब करती है, तुम्हारी सांसों में तुम जहर लेते हो। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े आश्रम वाले भी अगरबत्ती बनाते हैं, वे सब केमिकल वाली बनाना शुरू कर दिया है, पैसे कमाना है। और हम लोग लेके आते हैं और हम खुश होते हैं कि चलो भाई। अरे तुम सोचो, इतने कम दामों में तुमको कौन क्या देने वाला। ये सिर्फ केमिकल है, ये अत्तर है, तुम्हारे फेफड़े को, तुम्हारी सांसों को खराब करने वाले हैं। तो अगर करना है तो अगर गाय के गोबर में से कुछ गूगल वगैरह या तो कुछ वनस्पति या कोई तुम्हें धूप मिलता है तो उसको लगा के आप उसकी में से अगरबत्ती करो तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, वातावरण शुद्धि होगी, जंतु भी मरेंगे। तो जो परंपराएं कर रहे हो उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचेंगे। आंख बंद करके करना है। हम पढ़े लिखे हैं, हम इतने सारे विचार, हम लोग आजकल इतना कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कोई भी आके तुम्हारे मन में कुछ भी अंदर से भाव जगा के गलत काम करवाना शुरू कर दे हो, तुम करो और तुम अपने आप को संतुष्ट मानो, मेरा भला हो रहा है। ऐसा अगरबत्ती का यूज करना हो, धूप का यूज करना हो, अब जो भी करो। शंख बजाने की परंपरा है, बिल्कुल सही है। और आप सोचो, आजकल कोई हम लोग शंख रखना बंद ही कर दिया है, क्योंकि शंख ध्वनि आरती करे तभी कम से कम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे हमको ये शंख ध्वनि करनी चाहिए, शंख पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो ध्वनि हमारे शरीर के लिए और हम जहाँ रहते हैं उस वातावरण के लिए बहुत लाभदायी है। उसे पाप भागते, राक्षस भागते, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी अकल्याणकारी है या तो हमारी भाषा में जो कुछ भी निगेटिव है वो चला जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ ये परंपराएं थी, ठीक है उसे टिकाओ, उसको जाने मत दो। गलत है मरे हुए चूहे की तरफ फेंक दो, संभालो मत। क्योंकि हमारे बाप दादा करते थे, तो हमारे यहाँ कहते हैं कि मेरे बाप दादा के समय पे जिस कुएं में मीठा पानी आता था तो उसका पानी पीना है, लेकिन पानी धीरे धीरे खारा हो जाता है कुछ सालों के बाद, तो खारा पानी नहीं पीना है। और बाई चांस अगर तुम्हारे गांव में एक नई नदी का रास्ता निकलता है, एक नदी आती है, नदी का जल मीठा है, तो आपको नदी का मीठा जल पीना है। संस्कृत में ऐसी सुभाषित बहुत है कि अगर मेरे बाप दादा का बनाया हुआ कुआं है, एक समय पे ठीक था, मीठा मीठा पानी आता था, हम भी पीते थे, हमारे गांव के पशु भी पानी पीते थे, सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे परिवर्तन आते गया, जमीन में बदलाव आया, पानी खारा और नमकीन आने लगा, उसमें क्षार आने लगे, हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उस पानी को छोड़ना है, न खुद को पीना है, न दूसरों को पिलाना है, न पशुओं को पिलाना है। और अगर वहां से एक नदी आ गई है, नहीं मीठा शीतल पानी है, उसको पीना है। तो जो परंपराएं ठीक थी अब ठीक नहीं है तो छोड़ो, पकड़ के मत बैठो हमारे ये खानदान से ऐसा ही चल रहा है, हम हमारी जान देंगे लेकिन परंपरा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह कुछ बोलना नहीं है। परंपरा ठीक है उसे स्वीकारो, परंपरा ठीक नहीं है छोड़ दो। कुछ नई परंपराएं बनाने का मौका मिलता है, अच्छी परंपराएं बनाओ। खाना खाते समय मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, डालो परंपरा अपने खानदान में। हमारे खानदान में खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखने का हमारी परंपरा, डालो ये पर नई परंपरा। लेकिन तो सब बैठे हैं खाना खा रहे हैं, क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, उनको ये भी नहीं मालूम। उनको पूछो तूने खाना क्या खाया, तो बोलेगा पता नहीं, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या खाना खा रहे हैं।
तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। जो भी परंपराएं हैं कल्याणकारी ये है, टिका के रखो, खराब है छोड़ दो, नई परंपराएं अगर कल्याणकारी है तो उसे अपनाओ, उसने अपनाने में कोई नहीं है। और ये परंपराएं किस तरह से लोग छोड़ते नहीं। एक बार एक आश्रम था, उस आश्रम में संत रहते थे, और संत है तो ध्यान का एक उनका महत्व होता है। जप और ध्यान करते समय हम ये चाहते हैं कि वातावरण शांत हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आवाज़ नहीं करे। अब हुआ क्या कि आश्रम के आसपास चूहे भी आते थे, तो साधु ने क्या किया था, एक बिल्ली को पाल के रखा था। बिल्ली थी तो चूहे पे कंट्रोल रहता था। लेकिन होता क्या था, जब ये ध्यान के लिए बैठे थे तो बिल्ली इधर उधर घूम के कुछ गिराती, डिस्टर्ब करती। तो वो क्या करते थे, जब वो ध्यान के लिए बैठे थे तो वे क्या करते थे, एक बड़ी टोकरी में बिल्ली को रख देते थे। मतलब क्या करते थे, बिल्ली खड़ी है, उसके ऊपर टोकरी ओढ़ा के बिल्ली अंदर रहती थी, शांत से वो बैठ के सो जाती थी और ये अपना ध्यान करते थे। अब हुआ क्या, इनके शिष्य भी जब भी बैठते थे ध्यान करने तो वो कहते थे कि चलो भाई इसको डालो, इधर बिल्ली को डालो, बैठो मेरे साथ, तुम भी बैठो। तो ऐसा रोज सब बैठते थे। तो अब ये परंपरा हो गई। सूर्योदय और सूर्यास्त होता था, इन लोग ध्यान में बैठते थे, और फिर परंपरा थी भाई टोकरी के अंदर इसको डाल दो, और फिर ध्यान करके जैसे बाहर निकलते थे टोकरी उठा लेते थे और बिल्ली फ्री हो जाती थी। ये चल रहा, परंपरा चली। फिर तो उनके शिष्य भी बढ़ते गए और सब शिष्यों को मालूम पड़ा कि ध्यान करने से पहले टोकरी रखनी है बिल्ली के ऊपर। अब ये क्या हो गया, ये कर्मकांड बन गया, एक प्रथा बन गई। ध्यान करने से पहले एक टोकरी लेना है, बिल्ली के ऊपर रखना है। अब क्या होता, वो जो गुरु थे, स्वामी थे, एक बार उन्होंने देह छोड़ दिया। देह छोड़ने के बाद भी ये परंपरा चलती रही, ध्यान करते थे। अब एक दिन क्या हो गया, वो जो बिल्ली थी वो बिल्ली भी मर गई। बिल्ली मर गई। अब शिष्य लोग तो देखो, अधिकतर शिष्य लोग सियाने नहीं होते, बहुत कम नसीबदार गुरु होते हैं जिनको सही अर्थ में शिष्य मिलते हैं। बाकी शिष्य भी ऐसे वैसे बन जाते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, इधर कुछ भी नहीं होता है, इधर भी कुछ नहीं होता है, चलती है परंपराएं। तो बिल्ली मर गई, इन्होंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में नाश्ता पानी किया और तय किया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। गुरु चले गए, बिल्ली भी चली गई, हमको तो हमारी परंपरा निभानी है, हमको तो हमारा गुरु का काम करना है, हम तो गुरु के लिए जिएंगे, गुरु के लिए मरेंगे। गुरु गुरु सब कुछ गुरु, सब बोलते करना है, गुरु का काम करना है, हम गुरु के काम के लिए है। अरे बाप रे, अभी तो तय हुआ एक नई बिल्ली लेके आओ, नई बिल्ली लेके आओ। और नई बिल्ली लाई, ये ध्यान करते थे तो नई बिल्ली को टोकरी के नीचे डालते थे। अब ये टोकरी की परंपरा क्यों शुरू हुई, बिल्ली डिस्टर्ब करती, अब बिल्ली ही नहीं है तो डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं है। अगर डिस्टर्ब करने वाला नहीं तो टोकरी में डालने की जरूरत कहां से आई। लेकिन ये तो लकीर के फकीर, आगे से आया पीछे लौटा दिया, पीछे से आया आगे लौटा दिया, इनको और कुछ समझता नहीं है। गुरु के नाम से न जाने कौन कौन किधर किधर कौन सी परंपराएं चालू करते हैं, ये पता ही नहीं चलता। गुरु ने क्या कहा, ऐसा कहते हैं हमारा गुजराती में अखो है, ये जो काजल होता है ये काजल आंख में डालना है। वो कहेंगे आंचल, लेकिन कोई लोग समझते नहीं कि आंख में डालना, वो इधर लगा देते इधर लगा देते हैं, मुंह पूरा काला करते हैं। आजकल ऐसे बहुत से शिष्य निकले हैं, गुरु ने क्या कहा और वे क्या करते हैं वो भगवान जाने।
इसलिए कभी भी गुरु क्या कर रहे हैं उसको समझो, और समझने के लिए थोड़ा शांत बुद्धि से आप बैठेंगे तो समझ में आएगा। इधर उधर भागते भागते इसने किया उसने किया इसने मैंने किया, उसमें कभी कोई तथ्य नहीं। दूसरे करते हैं इसलिए तुम कुछ भी मत करो, तुम सोचो तुमको क्या लगता है। तो अब ये बिल्ली डिस्टर्ब करती थी इसलिए टोकरी रखना था, बिल्ली को मारना नहीं था, भगाना नहीं था। लेकिन अब बिल्ली मर गई, अब क्या जरूरत है? अब बाहर से टोकरी, बाहर से बिल्ली, उस बिल्ली के ऊपर फिर से टोकरी रखो, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? लेकिन चल रहा है ऐसा ही। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं हमको पूरी की पूरी हमेशा के लिए निकालनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी गलत बातों में घुसते जाएंगे, ऐसी अंधश्रद्धा में चले जाएंगे, जिसके कारण हमको पछतावा होगा, हमको फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा। और फिर ये बच्चों पे हमने दबाव डाला कि आपको ऐसा ही करना है, तो क्या हो जाएगा? वे या तो वे पूरे के पूरे गलत राह पे चलना शुरू करेंगे, या उनके अंदर भी अंधश्रद्धा बढ़ जाएगी, जो दोनों ही गलत है। इसलिए सावधानी से रहना है, परंपराओं को अच्छी तरह समझना है, और समझने के बाद ही उस परंपराओं को निभाना है, रखना है या छोड़ना है। आज के लिए